नहीं है। अशोक महतो ने तो दिखा दिया कि पूरे देश के अंदर जिस क्षेत्र पर निगाह था गए यही लोग हैं, सिपाह सलार लोग हैं यहाँ खड़े हैं। और यहाँ जो लोग आए हैं सब लोग भोज खाने नहीं आए, बल्कि उस परिवर्तन के राह के राहगीर बनकर आदरणीय नेता तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने के लिए, और साथ में इनके अशोक महतो दोनों पति पत्नी ने जो संकल्प लिया है उसको पूरा करने के लिए आशीर्वाद देने। सर, वसलीगंज से एक वीडियो वायरल हो रहा है, विनायका जी का पति है, क्या कुछ कहिएगा आप? विनायका जी का पति अखिलेश सिंह जी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल हुआ अखिलेश सिंह जी का। हम उसको नहीं जानते हैं। वीडियो नहीं देखे आप? तेजस्वी यादव जो माई बहन योजना लॉन्च किए हैं, ये बिहार में 2025 में मुख्यमंत्री बनाने में कितना कार्य बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। इसलिए उस शख्स ने कहा कि अगर वास्तव में बिहार का इज्जत, देश का इज्जत बनना है, बढ़ना है, तो बगैर आधी आबादी जो हमारी जननी है, जो हमको जन्म देती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, अगर उसका इज्जत न हो, उसके सम्मान के लिए, उसके सिंदूर की हिफाजत के लिए पैसा नहीं हो, चूड़ी के लिए पैसा नहीं हो, तो उन्होंने समझा, उन्होंने कहा कि अगर बिहार का इज्जत का झंडा ऊंचा उठना है तो हमारी माँ बहनों को आगे बढ़ाना होगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि इज्जत को बचाने के लिए, इज्जत को ढकने के लिए 2500 रुपया माई बहन योजना के अंदर प्रत्येक महीना सबको हम दे दें। जाहिर बात है उसका अर्थ है, अर्थ इसलिए में है कि वोट का सवाल है, अर्थ इसलिए है कि वास्तविकता है कि उस नौजवान ने बेरोजगारी के बारे में सोचा, 7 लाख का 17 महीना रहा, 10 लाख का वादा किया, 5 लाख पूरा किया, उतना ही नहीं काम किया। उसने आरक्षण, अब जातीय जनगणना करवाया। आप जानते हैं कि बजट में एलोकेशन जात के आधार पर होता है। पहली बार किसी स्टेट में जातीय जनगणना हुई तो उसका नेता, एक नौजवान बिहार का नेता, तो रोजगार के लिए वो लड़ता है, माई बहन के इज्जत के लिए वो लड़ता है। कल राबड़ी देवी को ईडी ऑफिस बुलाया गया था, पूछताछ। अरे ये सब पूछताछ होते रहता है, लालू जी से भी पूछताछ आज से देख रहा है पूछताछ। लेकिन हमारा नेता तेजस्वी ने कहा कि चचा जब अलग हुआ था, इसने ताल ठोक कर कहा कि हम जान दे देंगे, लेकिन बिहार के गरीबों का इज्जत का झंडा झुकने नहीं देंगे। वही तेजस्वी यादव का यहाँ एक सिपाही का था, लोगों को बुलाया था। इसलिए हम समझते हैं वो सब कोई माने नहीं है। ईडी और आईडी सब तो चुनाव आयोग, नीति आयोग सब उसका हथियार है मोदी का। जो बिहार के युवा है और लालू यादव का जिगरी समर्थक है, वो कह रहे हैं कि लालू यादव को भारत रत्न मिलनी चाहिए। क्या कहिएगा? बिल्कुल मिलनी चाहिए। इसलिए कि वास्तव में अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को किसी ने बढ़ाया, जागदेव बाबू का 100 में 90 भाग हमारा है, हम 90 पर 10 का राज नहीं चलने देंगे। अगर उस झंडा को थाम कर किसी ने आगे बढ़ाया और पूरे देश के अंदर सामाजिक न्याय की शक्तियों को एकजुट किया, सांप्रदायिक शक्तियों को जब समय का घोड़ा छोड़ा था, जब किसी को हिम्मत नहीं था, वही एक बेटा था, बिहार का बेटा, गरीब का बेटा था, चरवाहा का बेटा था, जिसने लगाम को थाम कर देश की एकता अखंडता को बचाने का काम किया। इसलिए भारत रत्न नहीं, जो भी रत्न चाहिए सब लालू को मिलना चाहिए। बिल्कुल। सर, चिराग पासवान जी के पूर्व नेता औरंगाबाद में के जो है उसके बेटा जो है एक पासवान समाज की बेटी को हत्या कर दिया, क्या कुछ कहिएगा? क्या करिएगा? वो लोग चिराग पासवान को बनाने में हमारी बड़ी भूमिका थी। 10 को मीटिंग किया था 25,000 30,000 का, लेकिन वो आदमी जब हवाई अड्डा पर उतरता था तो एकमात्र एजेंडा था नीतीश कुमार। अब सब भुला गया, जुल्म होता है उस पर बोलता था वो आदमी। चिराग पासवान बेटी का अपहरण हो रहा, अब सब भुला गया। नीतीश के गलवाही करके 5 को सीट ले लिया, अनाप शनाप करके, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके, और वह कहीं से भी बेटा नहीं है। गरीब का नेता बिल्कुल नहीं है, न गरीब की बात करता है, न आचरण करता है, न आचार है, न विचार है, न व्यवहार है, बल्कि पूंजीपति जमींदार का दलाल। लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जितना भी अपराधी है सब यादव समाज के लोग ज्यादा। गलत बात है। आज सुनिए, नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अपराधी जो कहा जा रहा है, नीतीश बाबू को बनाने में हमारी भूमिका थी, ये दुनिया जानती है। आप लोग जानते हैं, नौजवान आदमी है, पता नहीं है। समता पार्टी नहीं, हम नालंदा में 2 बार, समता पार्टी हमने बनाया।
एक समय आज सच्चाई क्या है? नीतीश बाबू के राज में 30,000 कत्लेआम 20 वर्ष में हुआ, 10,000 अपहरण हुआ, 10,000 बेटियों का इज्जत दिन के दोपहरिया में लूटा गया। मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड में 34 बेटियों के पेट में बिना शादी के पेट में बच्चा पल रहा था। नीतीश कुमार उसके प्रोटेक्टर मुख्यमंत्री थे। इसलिए क्या बोलना है? नीतीश बाबू पर अब कुछ बोलने का बचा नहीं है। न कानून का राज है, न शिक्षा अच्छा, शिक्षा चौपट हो गया, स्वास्थ्य सेवा मरघट हो गया, और क्या कहा जाए, सब कुछ चौपट है। उसको बचाना है तो नौजवान